नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त जिस तरह से बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी सीबीआई का एक्शन अब दिल्ली सरकार पर और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। भले ही आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी की कार्रवाई से बच गए हों, सवालों से बच गए हों, क्योंकि वो ईडी के दफ्तर पेश नहीं हुए, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर समेत 9 ठिकानों पर सुबह से ही ईडी की छापेमारी देखने के लिए मिल रही है। जहां एक और अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि ईडी का नोटिस भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, राजनीति से प्रेरित है, ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार न कर पाए, प्रसार न कर पाए और अपनी पार्टी को मजबूत न कर पाए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए। तो ऐसे में ईडी छापेमारी करती हुई नजर आ रही है राजकुमार आनंद पर। सवाल बार बार उठ रही हैं कि आखिरकार कौन है राजकुमार आनंद? क्या राजकुमार आनंद भी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तरह आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईडी की छापेमारी उनके घर पर और अन्य 9 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही हो रही है, लेकिन ये जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिरकार किस मामले में ईडी ये छापेमारी कर रही है। ऐसे में बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कौन है राजकुमार आनंद और दिल्ली सरकार में उनका क्या ओहदा है, दिल्ली की जनता के बीच उनका क्या वर्चस्व है और क्यों ईडी उनके घर पर अचानक से छापेमारी करने के लिए पहुंच गई? क्या संजय सिंह की तरह अब यहां पर राजकुमार आनंद भी गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे? 338 करोड़ के घोटाले में क्या राजकुमार आनंद भी शामिल है? ऐसे में उनकी जिंदगी को लेकर कई सवाल बार बार सामने आ रहे हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि राजकुमार आनंद की अगर बात करें तो देखिए, जो इस वक्त ताजा जानकारी उन्हें लेकर सामने आ रही है, तो यहां पर जानकारी के मुताबिक राजकुमार आनंद दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें पहली बार पटेल नगर से जीत मिली। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले कैबिनेट में राजकुमार आनंद के पास कई प्रमुख विभाग हैं और कई प्रमुख विभागों की वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसमें सामाजिक कल्याण, SC/ST कल्याण मंत्री का पद शामिल है। इसके अलावा वे गुरुद्वारा चुनाव सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भी संभाल रहे हैं। मंत्री के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक 57 वर्षीय राजकुमार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के लिए अलीगढ़ की एक ताला फैक्ट्री में बाल मजदूर के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर MA की पढ़ाई पूरी की। राजनीति में आने से पहले वे एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते थे। रेक्सिन लेदर नामक व्यापार किया करते थे। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने आनंद पथ फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका मकसद था गरीबों की मदद करना। 2011 में राजकुमार आनंद अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा बन गए। इसके अभियान में ही उनकी पहली मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई और अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन में प्रमुख चेहरे के तौर पर देखे जाते थे। आगे चलकर जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई तो वो आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। तो यानी कि अगर बात करें तो काफी सीधा जीवन जो है वो राजकुमार आनंद बिताते हुए अब तक नजर आए हैं। उनकी जिंदगी से जुड़ा कोई विवाद अभी तक सामने नहीं आया है। बात करें राजकुमार आनंद की तो आपको बता दें कि इस वक्त उनके घर पर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। CRPF की भी 2 टीमें तैनात की गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार में एक बड़े पद पर वो काम करते हैं। ऐसे में उनके समर्थकों के बीच गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना होगा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के बाद क्या अब राजकुमार आनंद, जो कि दिल्ली सरकार में एक बड़े मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी में एक प्रमुख नेता के तौर पर देखे जाते हैं, क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।